नकवी साहब, जो रुझान आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छी खबर है, बल्ले बल्ले लेकर आ रहे हैं। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जश्न हो रहा है। सर, ये जीत का क्रेडिट क्या प्रधानमंत्री मोदी को जाता है पूरा पूरा? देखिए, मोदी जी के काम की गिनती ने कांग्रेसी कुनबे का गणित जो है वो गच्चा खा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के काम की गिनती से कांग्रेसी कुनबे का गणित गच्चा खा गया है कि अगर आप देखें तो इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो सियासी संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाके खड़ा किया है, उसका नतीजा है कि आज परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि परिश्रम और परिणाम जो है वो प्राथमिकता मिल रही है उसको। और आज जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इसी प्रभाव से प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जिस निगेटिविटी के साथ, जिस नकारात्मकता के साथ पूरे के पूरे इन चुनावों में भी और इससे पहले के चुनाव में भी रही है, उससे एक ही चीज समझ में आ रही है कि जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी थी वो मोहल्ले की भी महंगी हो जाएगी। लेकिन नकवी जी, ठीक है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, पिक्चर तो ऑलमोस्ट क्लियर है ही, बहुत ज्यादा रद्दोबदल लगता नहीं है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जिस तरह का प्रचंड बहुमत बोला था वैसा ही प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन अब यहां पर यह जानना चाह रहे हैं कि तोहफा मिलेगा, फल मिलेगा, कौन होगा सीएम? देखिए, पहली बात, एक चीज़ तो मैं शुरू से एक बात कह रहा था, मैं मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी मेरा चुनाव की दृष्टि से जाना हुआ और बहुत से चुनाव मैंने पार्टी की दृष्टि से लड़ाए भी है, उसके प्रबंधन के काम भी किए। मुझे जो एक चीज़ बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी कि इन चुनाव में जो है वो जुगाड़ का जमघट नहीं दिखाई पड़ेगा बल्कि स्पष्ट जनादेश का पनघट दिखाई पड़ेगा। अब ये चुनाव जो है वो जुगाड़ के जमघट वाला नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश के पनघट वाला पहुंचाने वाला होगा। और इसलिए जो है वो पार्टी ने बहुत सोच समझ करके चुनाव की पूरी रणनीति के साथ कौन किस तरह से लड़ना है, किन मुद्दों पे लड़ना है, उसके साथ हुआ। उसके बाद जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो पार्टी किसको जिम्मेदारी देगी वो आपको समझ में आ जाएगा। लाडली बहना को गेम चेंजर आप लोग बता रहे हैं, तो लेकिन एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, तो वही लाडली बहना को गेम चेंजर बताया जा रहा है और जिस तरह से मिला है वो मैंडेट बता रहा है कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान में, शिवराज मैदान में, नारी के सम्मान में, क्या वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या वो गेम चेंजर जिनकी योजना थी और वो मामा, वो भाई, उनको वो मौका वापस दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो समावेशी सशक्तिकरण, सर्वस्पर्शी विकास का जो कार्यक्रम था वो महिलाओं के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदल करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन का माहौल खड़ा किया। लेकिन जिन राज्य की सरकारों ने नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार की तमाम जो जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको अपने राज्यों में लागू करने में कंजूसी दिखाई, ये दिखाने की कोशिश की कि साहब वही तो मोदी जी का प्रचार होगा इसलिए हम क्यों उसको लागू करें, उसका जनता ने उस जगह सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार का काम और नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजनाएं थी उसका जमीन पर पुख्ता तरीके से उतारा जाना एक बड़ा कारण बना। जी।